नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस देखिए, आपकी लगन और राशि भले ही एक हो, तो उस एक लगन और राशि में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन आप डिवाइड कहाँ से होते हैं? आप डिवाइड होते हैं आप अपने नक्षत्रों से। तो आप लोगों का डिवाइड होने का पहला स्टेप यही है, आपके नक्षत्र। इसके बाद आपके और भी कई चीज़ें देखी जा सकती हैं, आपके ग्रह, आपकी दशाएँ। तो इससे भी फिर आप धीरे-धीरे अलग-अलग बनते जाओगे, है ना? आप लोगों की ज़िंदगियाँ यहाँ से डिवाइड होनी शुरू हो जाती है। जितनी इम्पोर्टेंट बात एक लगन और राशि की है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि उसमें आप किस नक्षत्र में जन्मे हुए हो और उससे आपकी आपके जो फ़ील्ड है, काम करने का, जो कार्य करने का आपका क्षेत्र है, वो आपकी मेंटालिटी, हर चीज़ यहाँ से डिवाइड होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए नक्षत्र फल का भी जानना ज़रूरी है कि आपके नक्षत्र आपको किसकी ओर प्रेरित करते हैं जाने के लिए। आज हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की, जो न सिर्फ आपको दूसरों से अलग बनाता है, बल्कि आपके अंदर वो काबिलियत भरता है जिससे आप असंभव को संभव बना सकते हैं। तो अगर आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक हैं या जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या खास है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसकी डिमांड की है जगदीश वर्णवाल जी ने, सिंह लगन, मकर राशि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और चरण 4। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत बिना किसी समय गवाए। और गाइज अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करने की कृपा करें। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण की। तो जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे जातक जो होते हैं, वो धनु राशि के प्रभाव में आते हैं। तो ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग जन्मजात लीडर होते हैं। ये लोग हर किसी को प्रेरित कर सकते हैं, है ना? इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट करते हैं। इनके अंदर वो जज्बा होता है जिससे ये अपने शब्दों से दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसी बातें कह देते हो या इतनी मोटिवेशन बातें कह देते हो सामने वाले को कि उसके सोचने का एक नज़रिया बदल जाता है। वो पॉज़िटिविटी की ओर भी जा सकता है। चाहे कोई मंच हो, सभा हो या किसी कठिन परिस्थिति में लिया गया निर्णय हो, आपकी जो वाणी का असर है वो सब पर पड़ता है। आत्मविश्वास से भरे हुए हो आप लोग। लोग आपकी सलाह लेना पसंद करते हैं और ये खुद में एक ब्रांड बन जाते हैं। घूमने-फिरने के काफ़ी शौकीन होते हैं और आप हमेशा कुछ नया सीखने के लिए भी तैयार रहते हैं। नॉलेज की एक भूख आप में देखने को मिलती है कि नॉलेज कैसे गेन किया जाए, उसके लिए आप उम्र भी नहीं देखते और हर जगह आप अपनी छाप छोड़ जाते हो। अच्छा, आपके लिए सबसे बड़ी ताकत है आशावादी दृष्टिकोण। अच्छा, आपको देखकर ना ऐसा लगता है जैसे मुश्किलें ना आपसे डरती हो और अगर आपका साथ अगर कोई पाए तो समझ लीजिए कि वो जीवन में हार ही नहीं सकता। अब आपका थोड़ा करियर हाईलाइट करवाते हैं उत्तराषाढ़ा प्रथम चरण के लोगों के लिए कि आपको किस करियर में या किस फील्ड में जाके सफलता जल्दी मिलने के चांस है या किस फील्ड की तरफ आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रह सकता है। तो इस नक्षत्र में मुख्य रूप से व्यक्तिगत वैज्ञानिक हो सकते हैं वो लोग, डॉक्टर की तरफ जा सकते हैं या योगाभ्यासी की तरफ जा सकते हैं, तर्कशास्त्री होते हैं, वकील, वकालत करना उन्हें पसंद हो सकता है, धर्मार्थ संस्थाएं, धर्म कर्म की ओर जा सकते हैं, संपादन, प्रकाशन संस्थान, उद्यम, आयुर्वेदिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राजनेता, बैंकिंग, परामर्शदाता, जज आदि आज्ञा पत्र वाले अधिकारी वर्ग एवं सरकारी क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय शामिल है आप लोगों के करियर में। तो आप इस फील्ड को चुन सकते हो या इस फील्ड की तरफ आपका इंटरेस्ट या अट्रैक्शन ज़्यादा रह सकता है। अच्छा, हर पॉजिटिविटी के पीछे एक नेगेटिविटी भी होती है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने सेहत का ख्याल रखने की। देखिए क्या होता है ना कि आप लोगों का वज़न में भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि अगर वेट गेन भी हो सकता है। आप खान-पान का ध्यान ना रखें, जिस वज़ह से आपको वेट लूज़ कराने के लिए काफ़ी भटकना भी पड़ सकता है। तो इस नक्षत्र के जातकों में बलगम, उदर विकार, उत्सव संबंधी की अधिकता रहती है। तो आपको हमेशा ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से बचना है और ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से भी बचना है। तो समझो कि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो फिर समझो आप अपनी वेल्थ भी ठीक कर पाओगे। अब बात करते हैं जिन्होंने असल में डिमांड की हुई है उत्तराषाढ़ा चरण 4 वाले लोग। तो इसके जो 3 चरण बचते हैं, उन तीनों का एक ही फल है। तो उन तीनों को मैंने एक में ही एडजस्ट किया है। तो जो-जो गुण आपको दिखते हैं, उसे आप अपने लगन और राशि के साथ ऐड करते जाएँ। तो अब आते हैं उत्तराषाढ़ा मकर राशि वाले 3 चरणों पर जो औरों से गहरे और ख़ास हैं। दृढ़ता और समझदारी।
आप लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने फैसले पर टिके रहते हैं। मतलब एक ज़िद भी इसे कह सकते हैं। दूसरों को इनके फैसले कठोर भी लग सकते हैं, लेकिन ये हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काम करते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कहा, तो इस बीच में आपको कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना होता है ना? किसी न किसी का दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वो शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी अचीवमेंट चाहता है या जल्दी-जल्दी सक्सेस पाना चाहता है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर शेयर मार्केट की तरफ भी जा सकते हैं और ट्रेडिंग जैसे सेक्टर को चुन के शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर सकते हैं, और अंतिम में क्या होता है, लॉस देखना पड़ सकता है या बहुत सारी नेगेटिविटी, स्ट्रेस को देखना पड़ सकता है। तो इसीलिए काम वो ही चुनें जिसमें आपको खुद मेहनत करनी पड़े और जिसमें लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्टेबल सक्सेस आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस हो। तर्क और विश्लेषण में माहिर, तो आप लोग भी वकील, जज या वित्तीय सलाहकार के तौर पर अपनी छवि को चमका सकते हैं। जब कोई चर्चा होती है तो ये अपनी बात को तर्कों के साथ इतना मजबूत तरीके से पेश करते हैं कि हर कोई इन्हें सुनता है। सरकारी और तकनीकी क्षेत्रों में अग्रणी, तो आप अक्सर नेताओं, इंजीनियरों और रिसर्च के रूप में अपना नाम भी बना सकते हैं। आपकी सोच व्यवस्थित होती है और आप हर काम को परफेक्शन के साथ करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, एक अच्छी आदत है। किसी भी काम को अगर आप परफेक्शन के साथ करते हो, लेकिन इसके साथ-साथ आप में एक हट्टीपन भी आता है, लेकिन सफलता के चांस भी इसी हट्टीपन से आपके ज़्यादा बन जाते हैं। कई बार आप लोग ज़िद्दी हो जाते हो, लेकिन आपकी ये ज़िद उन्हें असाधारण सफलताएँ दिलाती है। असाधारण सफलताएँ मतलब जो साधारण सफलताएँ नहीं होती, बहुत बड़ी सफलताएँ होती हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जब आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो उसे पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। तो ये दर्शाता है कि जब भी आप अपने पैशन को चुनते हो, तो उस पैशन पे मतलब अपना सब कुछ लगा देते हो, अपना पूरा-पूरा 100 नहीं 200% टाइम लगा देते हो। मतलब आप अपने पैशन को पाने के लिए दृढ़ संकल्पी होते हो। चाहे वो पैशन काम से आपके काम पे जाए या आपके लव पे जाए, है ना? ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ करियर पे या अपना जो है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ आप अपने करियर पे ही पूरी जी-जान लगाते हो। आप अपने रिलेशनशिप में जब एक बार आपने अपने रिलेशनशिप को अपना पैशन बना लिया, तो रिलेशनशिप में भी वैसे ही जी-जान लगाते हो। मतलब छोड़ना नहीं है उसको, बस उसके पीछे पागल हो जाना है। कुछ इस तरह का, है ना? ये गुण सब में नहीं होते। एक बात याद ये भी रखना आपने कि सब में ये गुण नहीं होंगे, क्योंकि आपके ग्रह भी तो मैटर करेंगे ना आपकी कुंडली में, कि आपके ग्रह किस स्थिति में है, कौन-सी स्थिति में है, आपके लग्नेश किस स्थिति में है। तो आपके जो कार्येश है, जो 10वें भाव के स्वामी हैं, वो किस स्थिति में है, बुद्धि के स्वामी किस स्थिति में है, अच्छे हैं, बुरी स्थिति में है या अच्छी स्थिति में है, वो देख के वहाँ से थोड़ी-सी मेंटालिटी और भी चेंज हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। धीरे-धीरे प्रोजेक्ट को बड़ा करता जाऊँगा, तो बस आप वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो करते रहिए प्लीज़। अच्छा, अब इन लोगों का करियर हाइलाइट करते हैं। तो जिन लोगों ने उत्तराषाढ़ा के 3 चरणों में जन्म लिया है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थम, उनके लिए क्या करियर फ़ील्ड रह सकती है? किस फ़ील्ड में वो ज़्यादा काम कर सकते हैं या किस फ़ील्ड में उनका इंटरेस्ट रह सकता है? तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो इन चरणों में जिन्होंने जन्म लिया होता है, वो सरकारी विभाग, कर्मचारी या सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड संबंधित किसी काम में, ज़मीन जायदाद में, आयकर अधिकारी में, वैज्ञानिक संस्थान में, वित्त विभाग में, तकनीकी कार्य में, जो टेक्नोलॉजी भी हो सकता है और टेक्निकल भी हो सकता है। तो लेखक के डिपार्टमेंट में या लेखककार हो सकते हैं। होमो होम्योपैथी में भी वो जा सकते हैं एवं अनुसंधानात्मक कार्यों में भी विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रह सकता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट कहीं और जा रहा है, तो कोशिश करें, तो देखें कि अगर उसमें आपको अचीवमेंट मिल रही है तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही है तो इस फ़ील्ड में आने की एक बार कोशिश करें, एक बार इसे इन फ़ील्ड को आज़माएँ, तो आप देखेंगे रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि इसकी तरफ अगर इंटरेस्ट हुआ आपका, तो इंटरेस्ट के साथ काम करने में कुछ अलग ही मज़ा है, वो तो आपको पता ही होगा। अच्छा, आप में भी अगर पॉज़िटिविटी ज़्यादा है, तो नेगेटिविटी भी कुछ रह सकती है, तो वो क्या है? वो है बीमारियाँ। देखिए, अगर हम बीमार रहे, हमें कोई न कोई, अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाए, तो हम कैसे काम कर सकते हैं? हम किस तरह से किसी भी फ़ील्ड में जा सकते हैं? किस तरह से हम प्रिपेयर हो सकते हैं? तो जब तक हेल्थ ठीक ना हो, तो हमारे लिए कुछ भी करना मुमकिन नहीं हो सकता है।
बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो इसीलिए अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर ही मंदिर है और हमारी हेल्थ ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक आँखों में दर्द, श्वास संबंधी समस्याएँ, हृदय संबंधी समस्याएँ रह सकती है, चर्म रोग रह सकते हैं, उन्हें पेट की गैस रह सकती है और पाचन क्रिया संबंधी रोगों की संभावना बनी रहती है। तो गाइज़, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, आपका जो पेशेंस है, आपका जो धैर्य है और आपकी जो मेहनत है, वही आपको असल सक्सेस बनाएगी। तो आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। आपने जो भी राह चुनी है उस पर अपना हार्ड वर्क दिखाइए, अपने एफर्ट दिखाइए। अब ये मत सोचिए कि अभी आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है, बल्कि ये सोचिए कि जब वो सफलता आपके पास आएगी तो वो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। ध्यान रखें, आपका शरीर ही आपकी असल संपत्ति है, इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक क्यों इतने खास होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और हाँ, लाइफ और लिविंग चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और तो और अपनी जीवन की नई ऊंचाइयों को छूते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, धन्यवाद।